हम सुनते हैं गवाही को। बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ साकेत रगौली। रगौली से आप आए हैं जी। आपने बताया अपनी गवाही में कि 15 वर्षों से आपकी पत्नी को शैतानी अटैक होते, दुष्ट आत्मिक अटैक होते थे। जी। बताएं उस वक्त क्या होता था जब दुष्ट आत्मिक अटैक होते थे, इनके जीवन में क्या परेशानियां होती थी? ये पहले जो है ना तो हमेशा झगड़ा रिसाती थी, भागती थी इधर उधर जो है, तो हम रहते थे उधर भाटे में तो भागती थी, लेकिन हम लोग सोचता था कि क्यों भागती है, क्यों ऐसा करती है। सब तरह इधर उधर देखना सुनना सब कुछ करवाते पहले आप नहीं समझ पाए थे कि दुष्ट आत्मा का अटैक है, और जब ये इधर उधर घूमती थी, भाग जाती थी, घर से चली जाती थी, और क्या क्या होता था? यार इनको हमेशा पेट में दर्द होता था, सर में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, कमर में दर्द, माने हमेशा कहीं कोई बताता तेली बढ़ता है, कहीं बोलता था कि लीवर में सूजन है, कुछ भी है, हम दवाई करवा। और काफ़ी सारी बीमारियां भी सामने आती थी। बताएं सिस्टर, जब आपके ऊपर शैतानी अटैक होते थे क्या होता था उस टाइम आपके जिस साथ? कभी कुछ मतलब एक में एक परेशानी लगी रहती थी हमको। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे तो उस टाइम क्या महसूस होता था आपको? उस टाइम कहीं ऐसे लगता था कि मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट, ऐसे लगता था कि हम इनको मार दूं, काट दूं, ऐसे लगता था। और आप हमेशा ऐसे आपके मन में बुरे ख्याल आते रहते ऐसे थे? ही आता था हमको। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जो आपके शरीर में दर्द उठता होता था, बीमारियां होती थी, उसका क्या असर होता था? उसको हम कुछ नहीं कर पाते थे, खाली इधर उधर बैठे रहते थे, नहीं पड़े रहते थे, बस ले जाते थे कहीं यहाँ कहीं वहाँ, मतलब कई अन्य जगह लेके जाते थे। जहीं बोलते तो वहीं कहीं कहीं दवाई कराते थे, पर ठीक नहीं होता था। और डॉक्टर के पास जब जाते थे तो क्या बोलते थे डॉक्टर? वो बोलते थे कि दवाई खाते रहो ठीक हो जाएगी, अभी दवाई चलती रहेगी कुछ दिन, फिर भी उतना दवाई खाते थे ठीक नहीं होता था, वापस वही मेरे प्रकार से फिर हो जाता था फिर। और आपने बताया अपनी गवाही में कि आपको काफ़ी ज़्यादा बुखार भी रहती थी और आप काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी करती थी। तो परिवार में भर आप लड़ाई करती थी या बाहर भी लड़ाइयाँ? बाहर नहीं करते थे, अपने घर बस में। कोई कुछ बोलता था तो बहुत जोर से गुस्सा आता था, लगता था कि इसको मार दे, इसको काट डाले, ऐसे लगता था। और काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ऐसे अटैक बढ़ते जाते थे। क्या लगता था उस टाइम आपको कि क्या होगा हमारे साथ? ऐसे लगता था कि हम मर जाएं तो अच्छा बात है, कुछ नहीं पूछता था, न खाना न पीना, न बच्चे का ध्यान, न खुद को ध्यान, कुछ नहीं रहता। कुछ भी आपको याद भी नहीं रहता था अच्छे से, आप किसी भी चीज़ को समझ भी नहीं पाती थी। और आपने बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी, जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, गालियाँ निकलती थी। हाँ, सबको, बच्चे को गाली देने लगते, अपने पति को गाली देने लगते, सबको मारपीट करने लगते थे। और आपको खेल भी आती थी हाँ। काफ़ी ज़्यादा। और बताया आपने कि 4 वर्षों से आपको बवासीर जैसी बीमारी भी हो गई थी। जी। वो क्या होता था उस बीमारी के कारण, क्या उसका असर था? उस बीमारी में ब्लड बहुत जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, बैठने में भी उठने भी में बहुत दिक्कत होती थी। और जिसके कारण से आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा आपको कमजोरी, वीकनेस रहने लगी, उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको होती थी। बहुत दिक्कत होती थी। ब्रदर बताएं, जब आपके घर में ऐसी कंडीशन थी, ऐसे बीमारियां थी, क्या लगता था उस टाइम आपको? हम बीमारी कर दवाई करवाते थे, तमाम ले जाते थे और सोचते थे कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, कैसा है कि और आप काफ़ी ज़्यादा भटकते भी थे। और हम अकेले थे, क्योंकि हमारे माता पिता हमको अलग कर दिए थे, हम अलग नहीं हो रहे थे, हम कह रहे थे कि एक में रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे जो कुछ। और आप उस टाइम बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे? हाँ, तो क्योंकि हम काम भी नहीं कर पाते थे बराबर, हम बिजनेस करते थे, गांव में धंधा करते थे, लेकिन हम ही खाना बना के खिलाते थे, हम ही सब करते थे, टाइम पे टाइम धंधा करते थे, बराबर धंधा। जब इनके ऊपर अटैक होता था उस टाइम क्या आपके मन में आता था, क्या लगता था आपको कि क्या होगा? हमको यही लगता था हमेशा खिलाने कि मेरा, यदि हमको बताते थे कि घर के शैतानी अटैक बताते थे कि है शैतानी अटैक, लेकिन हमको यही लगता था कि यदि हमारी नहीं रक्षाकारी होती है, नहीं ठीक होता था, हम प्रभु को जानते हैं तो हम प्रभु के दरबार में जाएंगे। और आपको यहाँ प्रभु के दरबार के विषय में पहले से पता था? पता था। क्योंकि बताएं आपको कैसे पता चला, यहाँ क्या काम करते थे कि आपको हम यहाँ बर्तन बेचते थे, कभी कभी हम आइसक्रीम बेचते थे, आते जाते थे। और यहाँ आप घूमते रहते थे तो आप देखते थे कि यहाँ प्रभु का दरबार लगता है, प्रार्थना होती है। इनको एक रात में क्या हुआ, अभी गर्मी के ऋतु में, कि रात में सोते समय आस्कारे इतने से लगा पैर उखड़ गया, एकदम ऐसे आस्कारे पैर में ऐसे दर्द होने लगा। बताएं सिस्टर, जब आपके पैर में दर्द होने लगा क्या हुआ था उस टाइम? सर, मेरा घर बन रहा था तो हमने एक दिन काम किया, उसमें एक दिन काम किया हमने, फिर इन्हें बोले कि जल्दी टाइम से खाना वाना बना लो,
क्योंकि सब लोग थके हुए हैं तो जल्दी खाना पीना खा कर सो जाएंगे। तो हम जल्दी काम बंद कर दिए, जल्दी खाना वाना बना के खा के जल्दी हम सो गए। फिर रात में अचानक हम उठने लगे 12 बजे टाइम में रात में, तो हमारे से एकदम उठा ही नहीं गया। हम एकदम चिल्लाने लगे बहुत ज़ोर से, मर गए। तो कैसे हो गया, हमने मतलब पता नहीं कैसे, हमसे एकदम बिस्तर से हम उठ ही ना पा रहे थे। और पूरा पैर आपका जाम हो गया था? पूरा यहाँ कमर से मेरा पैर ये वाला एकदम जाम हो गया, ना हमसे उठना बन रहा, ना बैठना बन रहा, कोई चीज़ हमसे नहीं बन रहा। फिर हमको कहीं जाना होता तो पकड़ के ले जाते थे, तो हम जाते थे नहीं, सारा दिन पड़े रहते थे, सारा दिन और सारा रात रोते रहते थे। फिर लगभग कितने समय तक आपके ऐसे दर्द चला? ये 10-11 दिन तक बहुत दर्द हुआ। फिर हमारे भाई ने आए थे तो बोले मामी चलो वहाँ। फिर बुधवार के दिन था, हम यहाँ आए मतलब सुबह में। फिर जब यहाँ से गए शाम में घर चले गए तो बहुत और ज़ोर से दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा ऐसा लगता था कि मेरा प्राण निकल जाएगा। फिर इन्होंने फ़ोन करें कि भैया जो है तो और परेशानी हो गई है तो क्या करें, तो बोले लेके आओ तुम। तो फिर वहाँ से किसी का दर बैठा के गाड़ी में लेकर आए यहाँ शाम के 7 बजे रात में। फिर इसके बाद हम यहाँ मतलब रात में 3 बजे तक थे। तो जब आए वहाँ से तो हमारी बहन लोग यहाँ थी 5-6, तो उन्होंने हमको ले जाकर अंदर बिस्तर में लिटाई। फिर इसके बाद जो है तो पूरी प्रार्थना करते करते हमसे उठना नहीं बन रहा था, तो हमसे फिर हम एकदम चलने लग गए। जैसे ही प्रार्थना हुई आपके लिए, ठीक हो गए। प्रार्थना के बाद से धीरे धीरे आपको आराम महसूस होने लगा? पूरा महसूस हो गया, पूरा हम एकदम ठीक हो गए, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। बताएं ब्रदर, जब आप उस टाइम लेके आए थे तो उस टाइम कैसे कंडीशन से परमेश्वर ने चंगा किया? ये उधर से हम लाए, जिसके बाद इनके लिए आराधना 8 बजे से चालू हुआ और आराधना प्रार्थना चालू करते करते इनसे जय जयकारा लगवाते थे, अंगीकार प्रार्थना होती थी, अंगीकार करवाते थे। इसके बाद 12 बजे जब तो बोले कि चलो पैदल चलो, और उसके बाद से प्रार्थना होने के बाद इन्हें पैदल चलने के लिए बोला गया। बोला और प्रार्थना के बाद ये चल पा रही थी? पहले नहीं चली थी, मैं इसको लेके गया कुछ दूर तक। इसके बाद फिर क्या किए कि बैठा दिए कुर्सी में और फिर इनसे जय जयकारा बुलवाए प्रभु के, प्रार्थना किए। प्रार्थना के बाद और फिर ये अपने से बोले कि तुम चलो, तो फिर अपने से चल कर आए, फिर अपने से चलने लगी। रोना धोना एकदम बंद हो गया। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए। और बताएं कि उस समय से जब से प्रार्थना हुई थी उसके बाद से इनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुए? उनके बाद से हर एक संडे को ये मतलब कि अब यहाँ पर नाच खेल करते थे, शैतानी जो खेल होते बहुत थे, भागती भी थी, पकड़ती थी लड़के लोग जो रहते हैं सेवागार। और फिर ऐसे करते 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 ये जो जन्मदिन प्रभु के रहा ना, जन्मदिन जिस दिन रहा क्रिसमस के दिन जैसे ही ये आई उस समय से क्रिसमस के बाद से पूरी तरह छुटकारा मिला और आज तक पूरी तरह चंगी है। बताएं सिस्टर, जब आप क्रिसमस में आई थी, प्रार्थना में आई थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको कोई खेल नहीं आई, कोई परेशानी नहीं, ना मेरा पैर दुखा, ना सर दुखा, ना कोई चीज़ दुखा। उसी दिन से हम एकदम पूरे चंगे हैं। अब कितने टाइम हो गए, कितने समय हो गए कि आप पूरी तरह चंगी हैं? मतलब छुटकारा तो हो गया था जल्दी, लेकिन खेल नहीं खत्म हुआ था। लेकिन जिस दिन बर्थडे था प्रभु का उसी दिन से मेरा सारा चला गया। और लगभग 1 महीने हो गए हैं, अब आप पूरी तरह चंगी हैं, कोई खेल नहीं होता, कोई अटैक नहीं होता। तारीफ करें जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए, जोरदार तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया।